सीएससी ओलंपियाड वो एग्ज़ाम है जो नेशनल लेवल पे होता है। सीएससी सेंटर के थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन होता है और ये 4 साल पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं 2021 से लेकर के अभी तक। सीएससी ओलंपियाड का 2.6 वर्जन ये इस बार रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो कि अब इसके अंदर ये देखिए कि तीसरी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करवा सकते हैं। हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग रैंकिंग बनती है। फर्स्ट रैंक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने कोई तीसरी क्लास का बच्चा है, उसने हिंदी ओलंपियाड लिया है, तो क्लास थर्ड में हिंदी में अलग टॉपर, क्लास थर्ड में इंग्लिश में अलग टॉपर, इसी तरह से क्लास थर्ड में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग जो है वो रैंकिंग निकलेगी। इसके अलावा क्लास फोर्थ में भी अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग रैंकिंग आएगी सभी की। कुल मिला के अलग अलग क्लास अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से जो है रैंकिंग इसमें बनेगी, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक। तो और रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना होता है कि हमें एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में सीएससी ओलंपियाड का एग्ज़ाम देना होगा। मैं एक से ज़्यादा सब्जेक्ट सेलेक्ट करके अलग अलग तारीख में अलग अलग दिन में इनका एग्ज़ाम दे सकता हूं। और आप देख पा रहे हैं कि ये रिज़ल्ट है जो वेबसाइट पर है, ओलंपियाड की वेबसाइट पर जो लास्ट ईयर रिज़ल्ट रहा उसका हम लोग चेक कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग स्टेट से देखिए, यहाँ कर्नाटका से, राजस्थान से, तमिलनाडु से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स करवाते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए? बेसिक डिटेल, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस। सिर्फ इन 4-5 चीज़ों से जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके अलावा हमें सब्जेक्ट बताना होगा कि मुझे किस सब्जेक्ट में ये एग्ज़ाम करना है। एग्ज़ाम जो है वो अपने घर पे बैठ के या किसी कंप्यूटर सेंटर पे या सीएससी सेंटर पर जाकर के साइबर कैफ़े में जाकर भी एग्ज़ाम ऑनलाइन दिया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ एक कंप्यूटर और एक वेब कैमरा चाहिए होता है, जिससे कि ऑनलाइन लाइव एग्ज़ाम चल सके। एग्ज़ाम के लिए जो है अच्छा खासा टाइम हमें तैयारी के लिए स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं, विद्यार्थी को मिल जाता है। क्योंकि और दूसरी बात ये कि जो इसका सिलेबस है वो उसी लेवल का आता है जिस क्लास में बच्चा है। अगर तीसरी क्लास का बच्चा है तो उसी क्लास के हिसाब से उसी के लेवल में एग्ज़ाम आएगा। 8वीं क्लास का बच्चा है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो 8वीं क्लास के सिलेबस के हिसाब से ही उसका एग्ज़ाम होगा। इसी तरह से 12वीं का रहेगा, उनके क्लास के अकॉर्डिंग ही उनके एग्ज़ाम होंगे। और अलग अलग सिटी में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एक कॉमन जगह पर, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई आईटी फंक्शन हो, वहाँ पर बुला करके स्टूडेंट्स को जो है इनाम दिया जाता है, गिफ्ट्स दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं और इसके अलावा कैश प्राइज़ तो मिलता ही मिलता है। सर्टिफिकेट उस हर स्टूडेंट को, हर विद्यार्थी को दिया जाता है जिसने पार्टिसिपेट किया है। कुछ को बुला के दिया जाता है जो अच्छी रैंकिंग लेते हैं, और लोकल एरिया में भी है इसका फंक्शन करके वहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे स्टेज पर सम्मानित किया जाता है विद्यार्थियों को। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है, सीएससी ओलंपियाड चलाया गया है और इसके देखा देखी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी ओलंपियाड ऐसे ही चलाने लगे हैं। मैंने आपको रजिस्ट्रेशन की तारीख बता दी। अलग अलग क्लास है, क्लास वाइज जो है सब्जेक्ट हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से उनका सिलेबस भी इसी वेबसाइट पर उपलब्ध है। किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आंसर किस तरह से देना होगा, वो भी वेबसाइट पर बताया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 299 रुपये पर सब्जेक्ट है। अगर हम 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो 299 रुपये इंटू 2, 2 बार लगभग 600 रुपये हमारे लगेंगे। 3 सब्जेक्ट का 900 रुपये लग जाएगा, जिस हिसाब से एक सब्जेक्ट का 300 रुपये है। सर्टिफिकेट है, स्कॉलरशिप है, मेडल अवार्ड्स हैं, है ना, रिकग्निशन है, ये सब विद्यार्थियों को दिया जाता है। नेशनल लेवल पे रिकग्निशन किया जाता है। सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम खुद अपने घर पे बैठ कर के जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, पार्टिसिपेट बच्चों का करवा सकते हैं। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि अभी छुट्टी का सीज़न चल रहा है, बच्चे जो है स्कूलों से, कॉलेज से बच्चों की छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाली हैं या हो चुकी हैं कई स्कूलों में। तो ये अच्छा रहेगा अभी हम इसका रजिस्ट्रेशन करवा के बच्चों को एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी दे दें थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए। और एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो एक्टिविटी सारी ऑनलाइन रहेगी।
5 जो है मॉक टेस्ट रहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और छठा जो है वो फाइनल एग्ज़ाम रहेगा बच्चे के लिए, विद्यार्थी के लिए। तो अच्छा है, ऑनलाइन आजकल सब एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो इसकी प्रैक्टिस भी ऑनलाइन हो जाएगी।